नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, संशप्तकों के साथ अर्जुन का तथा अन्य पांडवों के साथ दूसरे दूसरे राजाओं का जिस प्रकार युद्ध हुआ वो मुझे बताओ। सूत, अश्वत्थामा और अर्जुन का जो युद्ध हुआ था तथा अन्य पांडवों के साथ अन्यान्य नरेशों का जैसा संग्राम हुआ था उसका मुझसे वर्णन करो। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आप मुझसे सारी बातें सुनिए। संशप्तकों की सेना समुद्र के समान दुर्लंघित थी, तब भी अर्जुन ने उसमें प्रवेश कर उसे उसी प्रकार क्षुब्ध कर डाला जैसे प्रचंड वायु सागर में ज्वार उठा देती है। वह तेज किए हुए बाणों से कौरव वीरों के मस्तक काट काट कर गिराने लगा। कुछ ही काल में वहां की भूमि पट गई और वहां पड़े हुए ढेर के ढेर मस्तक बिना नाल के कमल जैसे दिखाई देने लगे। सहस्रों बाणों की वर्षा करके उसने रथों, गजों और अश्वों को उनके सवारों सहित यमलोक भेज दिया। तीखे बाण मार मार कर शत्रुओं के सारथी, ध्वजा, धनुष, बाण तथा रत्नजटित मुद्रिका से सुशोभित हाथों को भी काट गिराया। ये देख बड़े बड़े योद्धा सांडों के समान हुंकारते हुए अर्जुन पर टूट पड़े और तीखे तीरों से उसे बींधने लगे। उस समय अर्जुन और उन योद्धाओं में रोमांचकारी संग्राम आरंभ हो गया। अर्जुन पर सब ओर से अस्त्रों की वर्षा हो रही थी, तब भी वो अपने अस्त्रों से उसका निवारण करके बाणों से मार मार कर शत्रुओं के प्राण लेने लगा। जैसे वायु मेघों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार वह विपक्षियों के रथों की धज्जियां उड़ा रहा था। नरेश्वर, उस समय अर्जुन अकेला होने पर भी 1 सहस्र महारथियों के समान पराक्रम दिखा रहा था। उसका यह पुरुषार्थ देख देवता, सिद्ध, ऋषि और चारण भी उसकी प्रशंसा करने लगे। देवताओं ने दुंदुभी बजाई और अर्जुन तथा श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की। फिर वहां इस प्रकार आकाशवाणी हुई, जिन्होंने चंद्रमा की कांति, अग्नि की दीप्ति, वायु का बल और सूर्य का प्रताप धारण किया है, वे ही ये श्री कृष्ण और अर्जुन रणभूमि में विराज रहे हैं। एक रथ पर बैठे हुए ये दोनों वीर ब्रह्मा तथा शंकर की भांति अजेय हैं। ये संपूर्ण प्राणियों में श्रेष्ठ नर और नारायण है। महाराज, इस आश्चर्यमय वृत्तांत को देख और सुनकर भी अश्वत्थामा ने युद्ध के लिए भली भांति तैयार हो श्री कृष्ण और अर्जुन पर धावा किया। तदनंतर शत्रुनाशक बाणों का प्रहार करते हुए पांडुपुत्र अर्जुन को बाण युक्त हाथ से बुलाकर अश्वत्थामा ने हंसते हुए कहा, वीर, यदि तुम मुझे यहाँ आया हुआ पूजनीय अतिथि मानो तो सब प्रकार से आज युद्ध के द्वारा मेरा आतिथ्य सत्कार करो। नरेश्वर, आचार्य पुत्र के द्वारा इस प्रकार युद्ध की इच्छा से बुलाए जाने पर अर्जुन ने अपना अहोभाग्य माना और भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, माधव, एक ओर तो मुझे संशप्तकों का वध करना है, दूसरी ओर द्रोण कुमार अश्वत्थामा युद्ध के लिए मेरा आह्वान कर रहा है। अतः यहाँ मेरे लिए जो पहले कर्तव्य प्राप्त हो वो मुझे बताइए। यदि आप ठीक समझें तो पहले उठकर अश्वत्थामा को ही आतिथ्य ग्रहण करने का अवसर दिया जाए। नरेश्वर, अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने उन्हें विजयशील रथ के द्वारा द्रोण कुमार के निकट पहुंचा दिया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने एकाग्रचित द्रोण कुमार को संबोधित करके कहा, अश्वत्थामन, स्थिर होकर शीघ्रतापूर्वक प्रहार करो और अपने ऊपर किए गए प्रहार को सहन करो, क्योंकि स्वामी के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करने वाले पुरुषों के लिए अपने रक्षक के अन्न को सफल करने का यही अवसर आया है। ब्राह्मणों का विवाद सूक्ष्म होता है, बुद्धि के द्वारा साध्य होता है, परंतु क्षत्रियों की जय पराजय स्थूल अस्त्रों द्वारा संपन्न होती है। तुम मोहवश अर्जुन से जिस दिव्य सत्कार की प्रार्थना कर रहे हो, उसे पाने की इच्छा से आज तुम स्थिर होकर पांडुपुत्र धनंजय के साथ युद्ध करो। नरेश्वर, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर द्विजश्रेष्ठ अश्वत्थामा ने बहुत अच्छा कहकर केशव को 60 और अर्जुन को 3 बाणों से आहत कर दिया। तब अर्जुन ने क्रोध में भरकर 3 बाणों से उसका धनुष काट दिया। ये देख अश्वत्थामा ने दूसरा अत्यंत भयंकर धनुष हाथ में लिया
और श्री कृष्ण पर 300 तथा अर्जुन पर 1 सहस्त्र बाणों का प्रहार किया। इतना ही नहीं, अश्वत्थामा ने अर्जुन को आगे बढ़ने से रोककर उसके ऊपर सहस्रों, लाखों और अरबों बाण बरसाए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उसके तरकस, धनुष, प्रत्यंचा, रथ, ध्वजा तथा कवच से और बाह, हाथ, छाती, मुंह, नाक, कान, नेत्र तथा मस्तक आदि अंगों एवं रोम रोम से बाण छूट रहे हैं। इस प्रकार अपने सहायक समूहों की बौछार से उसने श्री कृष्ण और अर्जुन को बींध डाला और अत्यंत प्रसन्न होकर महामेघ के समान भयंकर गर्जना की। महाराज, अश्वत्थामा के धनुष से छूटकर सब ओर गिरने वाले उन बाणों द्वारा रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ठग गए। तत्पश्चात प्रतापी अश्वत्थामा ने सैकड़ों तीखे बाणों से रणभूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को निश्चेष्ट कर दिया। चराचर की रक्षा करने वाले उन दोनों महापुरुषों को बाणों द्वारा आच्छादित देख समस्त स्थावर जंगम जगत में हाहाकार मच गया। सिद्ध और चारणों के समुदाय सब ओर से वहां आ पहुंचे और बोले, आज तीनों लोगों का मंगल हो। राजन, मैंने इससे पहले अश्वत्थामा का वैसा पराक्रम नहीं देखा था जैसा कि रणभूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन को आच्छादित करते समय प्रकट हुआ था। नरेश्वर, रणभूमि में द्रोण कुमार के धनुष की टंकार बड़े बड़े रथियों को भयभीत करने वाली थी। दहाड़ते हुए सिंह के समान उसके शब्द को मैंने बहुत बार सुना था। युद्ध में विचरते हुए अश्वत्थामा के धनुष की प्रत्यंचा बाएं दाएं बाण छोड़ते समय मेघ में विद्युत के समान चमकती दिखाई देती थी। शीघ्रता करने और दृढ़ता पूर्वक हाथ चलाने वाला पांडुपुत्र धनंजय उस समय भारी मोह में पड़कर केवल देखता ही रह गया। उसे युद्ध में ऐसा प्रतीत हुआ मानो अश्वत्थामा ने मेरा पराक्रम हर लिया है। राजन, उस समय समरांगण में वैसा पराक्रम करते हुए द्रोण कुमार अश्वत्थामा का शरीर ऐसा भयानक हो गया था कि उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। पिनाक पाणी भगवान रुद्र का जैसा रूप दिखाई देता है वैसा ही उसका भी था। प्रजानाथ, जब वहां द्रोण पुत्र बढ़ने लगा और कुंती कुमार का पराक्रम घटने लगा, तब श्री कृष्ण को बड़ा रोष हुआ। वे क्रोध पूर्वक दीर्घ श्वास खींचते हुए संग्राम भूमि में अश्वत्थामा की ओर इस प्रकार देखने लगे मानो उसे अपनी दृष्टि द्वारा ही दग्ध कर देंगे। अर्जुन की ओर भी वे बारंबार दृष्टिपात करने लगे। फिर कुपित हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रेम पूर्वक कहा, पार्थ, मैं इस युद्ध में तुम्हारे अंदर यह अत्यंत अद्भुत परिवर्तन देख रहा हूँ कि आज द्रोण पुत्र रणभूमि में तुमसे आगे बढ़ा जा रहा है। क्या तुम्हारे हाथ में गांडीव धनुष है या तुम्हारी मुट्ठी ढीली पड़ गई है? क्या तुम्हारी दोनों भुजाओं में पहले के समान ही बल और पराक्रम है? क्योंकि इस समय संग्राम में द्रोण पुत्र को मैं तुमसे बढ़ा चढ़ा देख रहा हूँ। भरत श्रेष्ठ, ये मेरे गुरु का पुत्र है, ऐसा समझकर इसे सम्मान देते हुए तुम इसकी उपेक्षा न करो। पार्थ, ये उपेक्षा का अवसर नहीं है। भरत कुलभूषण, भगवान श्री कृष्ण का यह कथन तथा अश्वत्थामा के उस सिंहनाद को सुनकर पांडुपुत्र अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, देखिए तो सही, गुरुपुत्र अश्वत्थामा मेरे प्रति कैसी दुष्टता कर रहा है। ये अपने बाणों के घेरे में डालकर हम दोनों को मारा गया समझता है। मैं अभी अपनी शिक्षा और बल से इसके इस मनोरथ को नष्ट किए देता हूँ। ऐसा कहकर भरत श्रेष्ठ अर्जुन ने अश्वत्थामा के चलाए हुए उन बाणों में से प्रत्येक के 3-3 टुकड़े करके उन सबको उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे वायु पूरे को उड़ा देती है। उसके पश्चात उसने संशप्तकों के रथ, गज, अश्व, सारथी, ध्वजा और पैदल सिपाहियों को भयंकर बाणों से मारना आरंभ किया। गांडीव से छूटे हुए नाना प्रकार के बाण 1 कोस तक खड़े हुए गज और मनुष्यों को भी मार गिराते थे। उस समय अर्जुन ने शत्रुओं के बहुत से सजे सजाए अश्वारोहियों और पैदल सैनिकों को मार डाला। शत्रुओं में से जो लोग रण में पीठ दिखाकर भाग नहीं गए, बराबर सामने डटे रहे, उनके धनुष, बाण, तरकस, प्रत्यंचा, हाथ के शस्त्र, छत्र, ध्वजा, अश्व, रथ की ईशा, ढाल, कवच और मस्तक को अर्जुन ने काट डाला। पार्थ के बाणों के प्रहार से रथ, अश्व और गजों के साथ उनके सवार भी धराशायी हो गए। प्रजानाथ, ये देख अंग, बंग, कलिंग और निषाद देशों के वीर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से गजों पर सवार हो वहां चढ़ आए, किंतु अर्जुन ने उनके गजों के कवच, मर्मस्थान, सूंड, महावत, ध्वजा और पताका आदि को काट डाला। इससे वे गज वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति
भूमि पर ढह गए। इसी बीच अश्वत्थामा ने अपने धनुष पर 10 बाण चढ़ाए और मानो एक ही बाण छोड़ा हो, इस प्रकार उन 10 को एक ही साथ छोड़ दिया। उनमें से 5 बाणों ने तो अर्जुन को आहत किया और 5 ने श्री कृष्ण को क्षत कर दिया। उन दोनों के शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। उनका इस प्रकार पराभव देखकर सबने यही माना कि अब ये मारे गए। उस समय श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, प्रमाद क्यों कर रहे हो? मारो इसे। जैसे चिकित्सा न करने पर रोग बढ़कर कष्टदायक हो जाता है, उसी प्रकार उपेक्षा करने से ये शत्रु भी प्रबल होकर महान दुखदायी हो जाएगा। तब राजन बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की आज्ञा स्वीकार की और सावधान होकर उसने अश्वत्थामा की बांह, छाती, सिर और जंघा को बाणों से छेद डाला। फिर अश्वों की बागडोर काटकर उन्हें बाणों से बींधना आरंभ किया। अश्व घबरा कर भागे और अश्वत्थामा को रणभूमि से दूर हटा ले गए। अश्वत्थामा अर्जुन के बाणों से बहुत पीड़ित हो गया था। जब वायु के समान वेगशाली अश्व उसे रणभूमि से बहुत दूर हटा ले गए, तब उस बुद्धिमान वीर ने मन ही मन विचार करके पुनः लौटकर अर्जुन के साथ युद्ध करने की इच्छा त्याग दी। अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ अश्वत्थामा यह जान गया था कि वृष्णि वीर श्री कृष्ण और अर्जुन की विजय निश्चित है। मान्यवर, अपने अश्वों को रोककर थोड़ी देर उनको स्वस्थ कर लेने के पश्चात द्रोण कुमार अश्वत्थामा रथ, अश्व और पैदल मनुष्यों से भरी हुई कर्ण की सेना में प्रविष्ट हो गया। जैसे मंत्र, औषध, चिकित्सा और योग के द्वारा शरीर से रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार जब प्रतिकूल कार्य करने वाला अश्वत्थामा चारों अश्वों द्वारा रणभूमि से दूर हटा दिया गया, तब वायु से फहराती हुई पताकाओं से युक्त और जल प्रवाह के समान गंभीर घोष करने वाले रथ के द्वारा महाराज धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण और अर्जुन फिर संशप्तकों की ओर चल दिए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।